हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से ही। तो मॉर्निंग से ही आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि आज सब बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे, मतलब हॉलीडेज़ के बाद, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये आज फर्स्ट डे था जिस दिन वो लोग स्कूल गए हैं। और दक्ष तो आज भी बहुत मूड ऑफ करके स्कूल गया है क्योंकि उसे अपनी जो यूनिफॉर्म चेंज हुई है उसके स्कूल की, तो वो उसे मिलने रीज़न था, उसके वो स्कूल जाने से मना कर रहा था। बट आज है थर्सडे, तो मे बी आज भी पॉसिबल ना नहीं है कि यूनिफॉर्म मिल पाए। अब फिलहाल जैसे तैसे दक्ष को मना के स्कूल तो भेज दिया। अब देखिए दक्ष स्कूल गए, उसके बाद अति के स्कूल का टाइम हो गया तो वो स्कूल चले गए। तो इसी रीज़न से अब मैं सुबह मॉर्निंग में सारे कामों में बिजी थी। फिलहाल अभी घर के साफ सफाई और सारे काम हो ही चुके हैं। मीन्स अतिक्ष के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है। और मुझे आपको एक अमेजिंग सी चीज़ दिखानी थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शायद मे बी आपने देखा हो, आपके साथ भी ऐसा तो ये वीडियो है कल रात का, मीन्स 9:15 हो रहा था इस टाइम। और मैं अभी जस्ट नहा कर आई थी क्योंकि दिन में थोड़ा लेट हो गया था, फिर मैं नहीं नहा पाई थी। तो और अभी मेरा बिल्कुल चेंज करने का मन नहीं था बिना नहाए, तो मैंने फटाफट नहा कर आई, फिर चेंज किया। और अभी इस टाइम रात में हम तैयार होके जा रहे हैं अतिक्ष की बुक्स लेने। तो उसका सिलेबस नहीं लिया था, तो अब लेने जा रही हूँ। कल से उसका स्कूल है, मीन 4 से स्कूल है बच्चों का, 4 अप्रैल से स्टार्ट है। तो ये 4 अप्रैल की वीडियो है। और बस मैं फटाफट से रेडी हुई। रात में हम लोग गए उसकी बुक्स लेने, और सच में मार्केट में बुक्स पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। रात के 10 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस क्या ही कहूँ। तो हम लोग बस फटाफट से रेडी होके गए। खाना वगैरह मैंने बना दिया था क्योंकि लौट के आके तो और लेट हो जाता, और पहले जाते तो भी लेट होता खाने का। तो बस हम लोग बस रेडी हुई, मैं सिंपल सा तैयार हुई, नहा कर आई, वाल हेयर कॉम किया, और आप देख ही रहे होगे बस रेडी होके फटाफट पहुंच गए बुक्स लेने। तो यहाँ अतिक्ष की बुक्स लेके वापस आ गए थे हम लोग, और उसका सिलेबस आया है यूकेजी का। तो अतिक्ष इस बार यूकेजी में आए हैं, तो उनका यूकेजी का सिलेबस आया है। और बुक्स वगैरह ला के अब रात का 10 साढ़े 10 हो रहा था। और ये है उनकी 3-in-1 कॉपी, बाकी उसके कवर और बुक्स। और मॉर्निंग में उठते ही मेरा काम शुरू हो गया था, मीन्स झाड़ू वाड़ू लगाना। दक्ष को स्कूल भेज चुकी थी, और उसको भेजने के बाद मतलब किचन और लॉबी की लगा ली थी, और दक्ष को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने रूम्स वगैरह की लगाई। अतिक्ष के स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो अभी अतिक्ष को भी उठाना था। और उसको स्कूल भेजने के बाद ये जो उनका पुराना सिलेबस था, कॉपी बुक्स थी, तो मैं देख रही थी इसमें से क्या यूज़ का है क्या नहीं, वो सब हटाया रखा। और उसके बाद अभी मुझे नहाना भी था, घर की साफ़ सफाई बाकी के काम भी करने थे, और उस खाना पीना भी बनाना था। तो मैं अभी फ़िलहाल इनकी बुक्स वगैरह का सब मतलब सुबह मॉर्निंग में ना बच्चों का स्कूल भेजना कंपलसरी, पहले वो भेजने के बाद बस मैं लग गई थी ये सब कामों में। और यहाँ मैं सारे काम निपटा के आ गई थी नहा धुल कर बाहर। और यहाँ ये देखिए, मतलब मॉर्निंग में 8:30 पर ये सारे कपड़े मशीन के धुले हुए थे तो बाहर डाल दिए थे, और अब ये ड्राई हो चुके हैं पूरी तरह। तो सबसे पहले मैंने सोचा, अब नहा कर आई हूँ, नहाने के बाद भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं ऐसे जो मुझे हैंड वॉश करने होते हैं, मीन्स बच्चों के अपने डेली यूज़ के। तो ये जो कपड़े सूख चुके थे, और इतना तेज़ धूप थी आज की सच में कपड़े उतारते और ये डालते ही मेरे सर में दर्द होने लगा था, इतना ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। तो मैंने सोचा अब ये कपड़े तो सूख ही चुके हैं, तो क्यों इसे धूप में पड़े रहने दें, इतनी तेज़ धूप हो रही है। फटाफट ये सारे कपड़े मैंने यहाँ से हटाए और उतार के लाई सारे कपड़े। फिर उसके बाद अभी चादर वगैरह भी रह गई थी, तो ये कपड़े उठा के मैंने यहाँ पे रखे। अतिक के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, मतलब स्कूल का टाइम नहीं, स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो बाकी जो बचे हुए कपड़े थे वो भी फटाफट से मैंने उतारे, और उसके बाद जो मैं नहाते समय मैंने जो कपड़े वॉश किए थे वो सब मैंने मतलब बाहर डाले। तो यहाँ मैं वही कपड़े सारे डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने अभी ब्लॉग में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मे भी आपने देखा हो, वैसा आपके साथ भी हुआ हो, बट मैंने नहीं देखा कभी इस टाइप से। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रही थी, और बहुत ही मतलब छोटी सी चीज़ है बट बहुत अच्छी है। आप देखिएगा और मुझे साथ शेयर करिएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसा देखा है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह डाले, फिर मैं आ गई अंदर, मेरे हेयर वगैरह मैं भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आपको। और फिलहाल अभी थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लूँ।
तो अतिक के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और नहा धुल के बाकी काम मेरे हो चुके थे, तो मैंने फटाफट अपने हेयर कॉम किए। सोचा कि फिर तो मैं बस काम जब एक बार स्टार्ट करने लगो ना तो ऐसे ही रह जाएगा, तो क्यों ना फटाफट मैं अपने हेयर कॉम करके अपना पहले हुलिया ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चोटी वगैरह बनाई और मतलब सिंपल सी जैसा मैं लुक डेली में रखती हूँ वही किया। सिंपल सी चोटी बना कर छोटी सी एक बिंदी जो मैं डेली में लगाती हूँ वो लगाई, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में देखिए दूध ऑलरेडी मैंने गर्म होने रख दिया था। जब तक मैंने कपड़े वगैरह उतारे हटाए बाहर से तब तक ये गर्म हो चुका है। तो ये दूध गर्म हो गया है और आज मैं सोच रही हूँ कि सिंपल सा खाना बनाऊँगी। तो हम लोग मार्केट गए थे रात में, तो गए थे ये मलका की दाल मुझे दिखी तो मैं लेती आई, और मैंने सोचा आज क्यों ना, अरहर की दाल तो मोस्टली बनती है, आज क्यों ना ये दाल बनाई जाए। मलका यानी कि साबुत मसूर, और आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो ये दाल मैं लेकर आई थी और ये थोड़ा सा साइज में बहुत छोटे छोटे मतलब दाने दिख रहे थे। थोड़े से इससे बड़े भी दाने आते हैं इसके, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से दाने थे। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ पैकेट को। तो ये देखिए, ये जो मलका की दाल थी बहुत छोटे छोटे दानों में थी, बट बनने के बाद तो अपने वापस सही साइज़ में आई जाती है। तो मैंने कहा ये छोटे वाले दाने की ही ले लेती हूँ, ज़्यादा बड़े दाने की दाल वैसे भी नहीं अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने फटाफट से दाल चढ़ाई। तो मैंने दाल छौंक के बना रही थी, तो पहले ही मैंने उसको छौंक दिया था, उसमें अलग से तड़का वगैरह नहीं लगाना है। और यहाँ मैं चावल वॉश करके रख रही हूँ बनने के लिए। और चावल मैं कभी भी किसी कटोरी या ग्लास से मेज़र नहीं करती हूँ, मुझे आइडिया है, डेली बनाते ही हैं, तो फिर मैं उसको इसी तरह डायरेक्ट ही भगोने में डाल के, और मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना ही बनना है, तो इस टाइप से डाल के डायरेक्ट ही मैं वॉश कर लेती हूँ। तब तक अतिक्ष भी स्कूल से आ गए थे, मीन्स उनका टाइम हो गया था, अतिक भी स्कूल आ गए थे। और मैं उससे बात कर रही थी, उससे बोला हाय बोलो, तो वो भी हाय करने आ गया। और अतिक्ष यहाँ हाय हेलो बोल रहे थे, और मैंने आपसे बोला था ना बस उसका टाइम हो ही रहा है स्कूल से आने का। तो अतिक्ष आ गए थे, उनके पापा उनको मतलब ले आए थे और छोड़ दिया था घर पर, और वो अपने ऑफिस चले गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से राइस वगैरह वॉश किए और दाल मैंने रखी दी है बनने के लिए। दाल और चावल मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, मतलब एक कटोरी भर के, एक कटोरी एक टिफ़िन भर के सब्जी रखी हुई है, और थोड़ा आटा भी रखा हुआ है। तो और सुबह पराठे सब्जी खाए थे सबने नाश्ते में, तो बस ये थोड़ा गैस पे जगह बनाती हूँ, दूध एक साइड रख देती हूँ। तो सब्जी और आटा ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सिंपल दाल चावल बना लिया जाए और हो जाएगा बस। तो यहाँ पे मैंने एक साइड दाल रख दी कुकर में, एक साइड रख रही हूँ ये चावल। और उसके बाद में अभी जो ब्लॉग में मैंने आपको बताया ना, आपको अभी जस्ट दिखाने वाली हूँ वो अच्छी सी चीज़। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोची शॉक भी हुई, यार ऐसा कैसे, मतलब आप ऐसा कैसे हो सकता है कि बस सीधे। अभी देखिए ये मैंने निकाल के रख दिया आटा वगैरह बाहर, और आ गई मैं अपने गार्डन में। तो ये देखिए मेरे रेड कलर के रोज़ प्लांट है जिसमें बहुत सारे रोजेस खिले हुए हैं। और होली से पहले मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था जो मेरा की झाड़ियों की तरह बढ़ता है और इसमें एकदम बंचेस में फ्लावर आते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये है वो मेरा प्लांट। तो ये बेल वाला गुलाब है, और इसमें इसी तरह पूरे साल ये झाड़ियों की तरह बढ़ता रहता है, लेकिन बस मार्च अप्रैल के इसी मंथ में इसमें फ्लावर आते हैं। और काफ़ी सारी बर्ड्स देखिए इसमें अभी खिली भी नहीं है, और जब ये सारी खिल जाएंगी तो ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए इसमें कितने बंचेस में जो ये छोटे 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 फूल एक साथ, मतलब कलियां इसमें आती हैं, और एक साथ जब ये खिलते हैं ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये है मेरे वाइट रोज़ का प्लांट। तो ये इसमें जब मैं होली के बाद लखनऊ से वापस आई थी तो मैंने देखा इसको, ये तो यार मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बुके या एकदम फ्लावर पॉट नहीं होता जिसमें बहुत सारे फ्लावर एक साथ लगे हो, तो बस इसका वही कंडीशन हो रही थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये भी बंचेस के में बना हुआ था एकदम, बहुत सारे इस समय फ्लावर आए हुए थे, पता नहीं नवरात्र में आएंगे कि नहीं, लेकिन अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर थे। और ये मेरा वही बेल वाला गुलाब। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अक्टूबर के मंथ में ये जो गुड़हल होता है ना, उसकी डाल जो कहते हैं ना, मतलब कलम काट के लग सकती है, तो यही मैंने कलम काट के लगाई थी। और इसमें देखिए ये दोनों ही कलम हो चुकी हैं, और इसमें कितना सारा घने घने ग्रीन ग्रीन एकदम लीव्स आ गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक भी कली नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो अमेजिंग सी चीज़। ऐसी ही कलम मैंने एक और लगाई थी गुड़हल की, तो ये देखिए ये कलम में एक भी लीफ नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है, और डायरेक्ट ही इसमें देखिए कली आई हुई है।
एक कली नहीं, एक कली ये जो आई है वो बस खिलने ही वाली है, और दूसरी एक छोटी सी कली आपको दिख रही होगी, एकदम नुन्नू सी छोटी सी एक बर्ड भी और है इसमें, तो उसके बाद वो बड़ी होगी। अभी ये देखिए, अभी ये फ्लावर कल तक खिल जाएगा, तो ये फ्लावर ब्लूम कर रहा है, होने वाला है। और मतलब मुझे ये चीज़ शॉक्ड वाली थी, आपने ऐसा कभी देखा है तो मुझे बताइएगा कि इस मतलब ये कलम हो गई लेकिन इसमें एक भी पत्ता नहीं है, एक भी लीफ नहीं आई थी, और डायरेक्ट इसमें बड आ गई, और वो कली मतलब दो कली आई हुई और एक भी लीफ नहीं है इसमें। तो देखिए मतलब है ना शॉकिंग वाली बात। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूँ ये चीज़, और मुझे खुद शौक हुआ। तो मैंने कहा यार इतने सारे उसमें गुड़हल में इतने पत्ते और इसमें कुछ भी नहीं। अब बस ये तो बताइएगा आपने कभी ऐसा देखा हो तो। और अभी अतीक्ष मेरे थोड़ी देर रेस्ट कर चुके थे, उसके बाद मैंने कहा फटाफट अब यूनिफॉर्म चेंज करते, तो इनकी यूनिफॉर्म मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी। आकर बच्चे थकी जाते हैं तो बस यहाँ बैठ जाते हैं आकर, और इधर उधर मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने बाहर से कपड़े में उठाकर लाई थी, वो कपड़े मुझे अभी फोल्ड करके रखने थे, बट इसमें कई कपड़े ऐसे थे जो मतलब अभी समर में तो काम आने वाले नहीं है, तो ये विंटर वाले कपड़े थे जो मुझे हटा के पूरी तरह ऊपर नहीं रखने हैं, हटा के इसको अंदर बेड में डालना है। तो बस मैं वही कर रही थी। तो पहले मैंने ये जो हस्बैंड के कपड़े थे ये फुल वाले जो नहीं यूज़ करने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो ऊपर पड़े रह जाते हैं लास्ट तक, और बिना वॉश करे रख भी नहीं सकते, इस वजह से भी रह जाते हैं। तो बस ये कुछ 2-4 कपड़े ऐसे थे, और बेडशीट वगैरह थी जो मुझे अंदर रखनी थी। तो ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए, और अब लंच टाइम भी हो रहा था, अतीक्ष भी आने वाले थे साथ में, मतलब दक्ष के पापा भी मतलब हस्बैंड भी आने वाले थे लंच करने के लिए, और मुझे भी कस के भूख लग रही थी क्योंकि लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा था ये। और यहाँ मैंने अब ये सारे कपड़े तो मैं नहीं रखने वाली, बाद में फोल्ड करके रखूँगी, तो इन्हें एज इट इज़ मैंने रख दिया, ऐसे ही उठा के रख देती हूँ इनको। और जो कपड़े अंदर रखने के लिए हैं मतलब हटाना ही है, समर में यूज़ नहीं करने हैं, विंटर के कपड़े हैं, तो फिर बस ये कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, इनको अलग रख देती हूँ क्योंकि मुझे अंदर बेड में डालने हैं। बाकी सब कपड़े ऐसे ही रख दिए हैं। अब लंच टाइम हो रहा है, बच्चों को लंच करना है, मुझे भी भूख लग रही है, और आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखने के लिए।